नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि आकृति में, ये हमें कोई एक आकृति दी हुई है, इसमें लिखा है कि ए बी बराबर है ए सी के, मतलब ये ए बी भुजा ए सी के बराबर है। फिर लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि ए डी परपेंडिकुलर है या ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज ई सी एफ के। हमें पहले दिया है कि ए बी ए सी के बराबर है, मतलब ए बी भुजा ए सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी सी क्या है, मतलब ये जो ए बी सी त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे इसमें हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और साथ साथ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, मतलब इस भुजा सी बी को जब बढ़ाया गया है तो यहाँ पे एक बिंदु ई स्थित है, एक बिंदु ई स्थित है। यदि ए डी परपेंडिकुलर है या ए डी मतलब लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी भुजा पर और ई एफ लंब है ए सी पर, मतलब ये ई एफ लंब है ए सी भुजा पर, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी डी, मतलब सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ और त्रिभुज ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। मतलब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो पहले जो चीज हमें दी हुई है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें दिया है कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है, मतलब ए बी भुजा ए सी के बराबर है, मतलब ये ए बी भुजा ए सी के बराबर है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। अगर किसी मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं, मतलब सामने की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। मतलब अगर दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो ए बी भुजा के सामने का कोण सी और ए सी भुजा के सामने का कोण बी भी आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। मतलब बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए बी भुजा के सामने का कोण क्या है? सी है, तो कोण सी। और ए सी भुजा के सामने का कोण क्या है? कोण बी है। तो ये कोण बी क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि ये लोग किस हिसाब से बराबर हुए हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, कि सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो मतलब बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आमने सामने के क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कोण सी कोण बी के बराबर हो गया। ठीक है। अब देखो, फिर हमें दिया है कि ए डी लंब है बी सी पर, दिया है कि ए डी लंब है बी सी पर, मतलब ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, और साथ में दिया है कि ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। दिया है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। मतलब ये कि मतलब ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, मतलब लंब है, ठीक है,
और EF लंब है AC पर। ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब देखो हमें इतना देने के बाद कह रहा है कि त्रिभुज ABD को हमें समरूप दिखाना है त्रिभुज ECF के। अगर हमें त्रिभुज ABD को समरूप दिखाना है त्रिभुज ECF के, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है तो हमें ये देखना है कि दोनों त्रिभुजों में मतलब कौन कौन सी चीज ऐसे ही हमें समान दिखती है। तो हम दोनों त्रिभुजों को पहले ले लेते हैं। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। अब देखो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में देखो इसका लिखा है, हमें दिया कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, मतलब AD भुजा पे BC भुजा पे AD क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब D हमारा क्या है 90 डिग्री है, और AC भुजा पर EF परपेंडिकुलर है तो ये क्या है F भी हमारा क्या है 90 है, मतलब कोण D और कोण F क्या है 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ABD में कोण हमारा D आएगा और त्रिभुज ECF में कोण हमारा F आएगा। तो मतलब इस त्रिभुज में कोण D 90 है और इस त्रिभुज में कोण F 90 है। तो इसका मतलब दोनों अगर 90 है तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे और दोनों त्रिभुजों में भी आएंगे। तो कोण D और कोण F क्या है प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। अब देखते हैं और कौन सी चीज दोनों त्रिभुजों में हमें कॉमन दिखती है। अब देखो त्रिभुज ABD में कोण C, त्रिभुज ABD में कोण B आ रहा है, ये वाला कोण B आ रहा है, और त्रिभुज ECF में हमारा कोण C आ रहा है, जो हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि कोण C कोण B के बराबर है। और कोण C हमारा त्रिभुज ABD में आएगा, कोण B हमारा त्रिभुज ABD में आएगा और कोण C हमारा त्रिभुज ECF में आएगा। तो दोनों त्रिभुजों में भी ये दोनों कोण आ रहा है, मतलब त्रिभुज ABD में कोण B आ रहा है और त्रिभुज ECF में कोण C आ रहा है। और दोनों त्रिभुज हमने पहले ही सिद्ध कर लिया कि दोनों त्रिभुज क्या है बराबर हैं, कोण C कोण B के बराबर है। तो हम क्या करेंगे ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण C कोण B के बराबर है, कोण C कोण B के बराबर हो गया, क्योंकि हमने ये पहले ही सिद्ध कर लिया कि अगर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। और कोण C हमारा त्रिभुज ABD में आएगा कोण B और त्रिभुज ECF में कोण हमारा C आएगा, और दोनों कोण क्या है आपस में बराबर हैं, ये हमने पहले सिद्ध कर लिया था। तो हमें एक और कोण मिल गया कि कोण C कोण B के बराबर है। अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम लोग कोण कोण समरूपता के नियम से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं। तो कोण कोण समरूपता के नियम से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज ECF के। तो यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बार हम फिर से आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें दिया था कि आकृति में AB बराबर है AC के, मतलब AB भुजा AC के बराबर थी। साथ में हमें दिया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC था, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC था जिसकी बढ़ाई गई भुजा CB, मतलब अगर इस CB को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे एक बिंदु E था। फिर लिखा है कि यदि AD परपेंडिकुलर है, मतलब AD लंब है BC पर, मतलब ये BC भुजा है इस पर AD भुजा क्या है लंब है, और EF भुजा पे AC लंब था। तो EF मतलब AC भुजा पे EF क्या है लंब है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज ECF के। तो त्रिभुज ABD समरूप हमें दिखाना था त्रिभुज ECF के। तो हमने किया कि हमें जो चीज दी थी उसको लिख लिया। फिर हमें दिया था कि AB AC के बराबर है, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि AB AC के बराबर था। अगर ना दिया होता तो हम कोई भी दो भुजाएं ले सकते थे कि AB AC के बराबर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही दिया था कि AB AC के बराबर है। अगर दो भुजाएं
हम अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लिया अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सम्मुख कोण सी और ए सी के सम्मुख कोण बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फिर हमें दिया था कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। फिर हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज ई सी एफ के, तो हमने दोनों त्रिभुजों को ले लिया। फिर हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में ऐसी ऐसी कौन सी समानता है, तो हमने देखा कि कोण डी और कोण एफ, मतलब त्रिभुज ए बी डी का कोण डी और त्रिभुज ई सी एफ का कोण एफ क्या है, दोनों 90 के हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हमने देखा कि कोण सी और कोण बी भी आपस में बराबर हैं, जो हमने पहले सिद्ध कर लिया था। तो हमें पता है कि मतलब त्रिभुज ए बी डी में कोण बी और त्रिभुज ए सी एफ में ई सी एफ में त्रिभुज ई सी एफ में हमारा कोण सी क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के क्या है, समानुपाती है। फिर देखिए आकृति में, मतलब ये दो आकृति भी हमें दी हुई है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। देखो हमें एक त्रिभुज दिया है ए बी सी और एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। इसकी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का जो अनुपात है एक अगले त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू के साथ वो बराबर है इसकी भुजा बी सी का अनुपात क्यू आर के और इसका ही मध्यिका ए डी का अनुपात पी एम के साथ। ये तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखो ये दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी का जो एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर के साथ पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती है। मतलब इस त्रिभुज की भुजा ए बी और बी सी और ए डी का जो अनुपात है एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर और पी एम के साथ जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। तो देखो इसकी भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू का जो अनुपात है वो बराबर है बी सी बटे क्यू आर का अनुपात और ए डी बटे पी एम का अनुपात। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसकी भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू का जो अनुपात है इस त्रिभुज की भुजा बी सी और इस त्रिभुज की भुजा क्यू आर के अनुपात और इसकी मध्यिका ए डी और इस त्रिभुज की मध्यिका पी एम के अनुपात के क्या है, बराबर है। इन तीनों का अनुपात हमें बराबर है। फिर कह रहा है कि हमें अब दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी हो सकते हैं जब ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ और बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर के साथ और ए सी भुजा का अनुपात पी आर के साथ, इन सभी का जो अनुपात हो
वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से, मतलब साइड साइड नियम से, या कह सकते हैं भुजा भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। लेकिन ऐसा हमें देखो इसमें दिया है, कहीं नहीं दिया है। ये हमें दिया है कि ए बी पी क्यू के समानुपाती है, मतलब ए बी भुजा पी क्यू के, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ और बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर के साथ, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। लेकिन हमें ए सी भुजा का अनुपात पी आर के साथ ये हमें नहीं दिया। अगर ये दिया होता तब तो हम कह सकते थे कि साइड साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। लेकिन ऐसा हमें दिया ही नहीं है, तो ऐसा हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। या हम कह सकते हैं इसकी हम दो भुजाएं ले लें कि मतलब ए बी और बी सी, और इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू और क्यू आर का जो अनुपात है वो बराबर है। लेकिन दो भुजाएं ले लें और कहीं हमें एक कोण भी मिल जाए इसमें से कि दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, है ना। तो ऐसा हम कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। मान लिया यहाँ से हम मान लिया दो भुजाएं ले सकते हैं जो हमें पहले से दिया है क्वेश्चन में। अगर मान लिया दो भुजाओं का अनुपात हमने ले लिया कि बराबर है, लेकिन अगर हम ये दिखा दें कि एक कोण भी बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन ये हम तभी दिखा पाएंगे कि मान लिया अगर हम ये दिखा दें कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर हमने ऐसा दिखा दिया तो हमारा कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण डी कोण एम के बराबर हो जाएगा और कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में हमें कोण बी और कोण क्यू के बराबर मिल जाएगा, जिससे हमारा त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो देखो एक काम करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं। जैसे हमें दिया है कि ए बी बटे पी क्यू का अनुपात। अब देखो हमें अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को हमें समरूप दिखाना है, तो हम करेंगे क्या कि अगर हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो देखो हमें जो दिया है कि ए बी बटे पी क्यू का अनुपात। अब बी सी को बी सी बटे क्यू आर का अनुपात लिखा है, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी हाफ बी सी लिख सकते हैं। बी सी को अगर हम लिख दें हाफ बी सी और नीचे इसको लिख दें हाफ क्यू आर, तो बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। और ये रखो ए डी बटे पी एम का अनुपात, तो ए बी बटे पी क्यू का अनुपात और बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, और ए डी बटे पी एम हो गया। अब देखो ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ और बी डी भुजा का अनुपात क्यू एम के साथ और ए डी भुजा का अनुपात पी एम के साथ, ये तीनों का जो अनुपात है वो बराबर है। मतलब इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को, इसकी भुजा ए बी और इसकी भुजा पी क्यू का जो अनुपात है वो इस त्रिभुज की भुजा बी डी और इस त्रिभुज की भुजा क्यू एम का अनुपात और इसकी भुजा ए डी और इसकी भुजा पी एम का अनुपात, तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि साइड साइड नियम से या भुजा भुजा नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू एम के। तो त्रिभुज साइड साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू एम के, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। अगर त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के, तो इसका कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण डी कोण एम के बराबर हो जाएगा, और कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं। तो देखो कोण बी और कोण क्यू को देखो, तो कोण बी हमारा त्रिभुज ए बी सी में आएगा और कोण क्यू हमारा त्रिभुज पी क्यू आर में आएगा। तो यहाँ से हम कोण बी और कोण क्यू ले सकते हैं, यहाँ से हम दो भुजाएं ले सकते हैं। तो इसकी मदद से हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप होगा। तो जिन दो त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है उनको हम ले लेते हैं। तो त्रिभुज
ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कौन कौन सी समानता है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज ए बी सी को देखो और त्रिभुज पी क्यू आर को देखो। इसमें हमें पहले से दिया है कि ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ और बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर के साथ, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इसको ले लेते हैं, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ और बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर के साथ। ये हमें पहले से पता है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। और ये हमें दिया है एक चीज कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो देखो कोण बी कोण क्यू के बराबर ये हमने पहले सिद्ध कर लिया है कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो देखो कोण बी त्रिभुज ए बी सी में आएगा, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आ रहा है और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों का एक कोण भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया। अब देखो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से, मतलब भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्योंकि हमने समरूपता का नियम पढ़ा है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो साइड एंगल साइड नियम से या हिंदी में इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम, या कहते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें दिखाना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज पी क्यू आर के। एक बार फिर से हम आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें दिया था कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के क्या है, समानुपाती है। तब हमें दर्शाना था कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समानुपाती मतलब समरूप होंगे। ये चीज हमें सिद्ध करना था। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने लिख लिया था। हमें क्वेश्चन में दिया था कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी और मध्यिका ए डी का जो एक अन्य त्रिभुज के साथ एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के साथ जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। मतलब इनका सबका जो अनुपात है वो बराबर है। तो हमने यहाँ से हमने पहले दिखाया कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। पहले हमने ये दिखा लिया। तो यहाँ से हमें मिला कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें कोण बी कोण क्यू के बराबर मिल गया और यहाँ से हमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया। तो हमें जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना था उनको हमने ले लिया। फिर यहाँ से हमने दो भुजाओं का अनुपात ले लिया और एक कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें दो चीज मिल गई। तो दो भुजाओं का अनुपात मिल गया और एक कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इससे हमने कह दिया कि साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।